हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट टुडे फर्स्ट वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 4। तो ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल सॉल्व वन बाय वन। तो लेट अस सी हाउ कैन वी सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया, क्या दिया है 6.25 इंटू 10, यहाँ है 3.835 मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ 28.625 मल्टीप्लाई बाई 1000 और यहाँ 0.0003 इंटू 100। तो इसमें स्टूडेंट इन द फर्स्ट क्वेश्चन यू आर गिवन टू मल्टीप्लाई बाय द नंबर हैविंग जीरोज, यानी आपको यहाँ देखिए सभी नंबर में जिससे मल्टीप्लाई करना वो जीरो वाले नंबर, जैसे 10 है तो 100 है, या फिर 1000 है, या फिर 10,000 है। तो इस तरह के नंबर, यानी अगर हम जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ नंबर। तो इस तरह के नंबरों का प्रोडक्ट फाइंड करना बेहद इजी होता है, बहुत ही आसान होता है। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट, लेट अस सी। तो स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखिए, जब आप जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 1 के साथ जीरो वाला नंबर हो, जैसे 10 हो, 100 हो, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। हाँ, तो इस तरह के नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, हाँ, तो स्टूडेंट फर्स्ट यू विल राइट द नंबर रिमूविंग द पॉइंट। पहले आप यहाँ जो नंबर दिया है जिसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट को हटा करके एज इट इज लिख दीजिए। तो यहाँ पे 625 है, ये हमने पॉइंट को हटा के लिख दिया। हाँ, डेसिमल नंबर है, आप पॉइंट को हटा देंगे। फिर आप देखिए यहाँ कितना जीरो है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 जीरो है, इसके लास्ट में एक जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ जितना जीरो आपको उतना जीरो लास्ट में बढ़ा देना। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये देखिए यहाँ कितने डिजिट के बाद पॉइंट गिवन है, तो हम ये पॉइंट जो है पीछे से काउंट करते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं। यहाँ देखिए पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट आया, कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद पॉइंट आया। तो ये जो नंबर है ना, इसमें आप पीछे से ऐसे 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, दैट इज़ द आंसर। बहुत ईजी है, ऐसे ही आप जीरो वाले नंबरों का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे 3.835 को 100 से मल्टीप्लाई करना, तो आप पॉइंट को हटाकर 3835 एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे 2 जीरो है तो आप पीछे से 2 जीरो है तो आप यहाँ 2 जीरो लास्ट में बढ़ा देंगे। हाँ, यहाँ पे 1 जीरो था तो हमने लास्ट में 1 जीरो बढ़ाया था, यहाँ 2 जीरो है तो आपने लास्ट में 2 जीरो बढ़ा दिया। अब क्या करना है, अब देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट या डेसिमल गिवन है, तो कितने डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद है, तो आप यहाँ पीछे से 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट आ गया। स्टूडेंट आप ध्यान रखिए, अगर पॉइंट के बाद लास्ट में 0 0 आता है तो आप वो 0 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन दिस वे यू कैन रिमूव दिस जीरोज। हाँ, ये जो 0 लास्ट में आया इसको आप हटा भी सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा 383.5, दैट इज़ योर आंसर। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं 62.5, क्योंकि ये लास्ट में 0 आया तो आप लास्ट में 0 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ऐसे ये भी आपका आंसर है, ये भी आंसर है। तो अगर लास्ट में 0 आए तो आप हटा दें तो भी बेहतर है, कोई बात नहीं है ना। ऐसे ही वन और क्वेश्चन देखते हैं। सी वाला क्वेश्चन यहाँ दिया है 28.625 मल्टीप्लाई बाई 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 28625 ये नंबर है, डेसिमल को हटा के लिख देंगे। हाँ, पॉइंट को हटाकर हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 3 जीरो है तो आप इसके बाद ऐसे 3 जीरो बढ़ा दीजिए। हाँ, 3 जीरो लास्ट में बढ़ा देंगे। अब यहाँ काउंट करिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 3 डिजिट के बाद, तो आप पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ आ रहा है ना। अब देखिए पॉइंट के बाद सभी 0 0 है, तो अगर पॉइंट के बाद सब 0 0 आता है तो आप पॉइंट को हटा सकते हैं। हाँ, इस पॉइंट को लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से 28625 दैट इज़ योर आंसर। हाँ, ये 5 है, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही हम अगर ये नंबर देखते हैं तो यहाँ पे 00003 दिया है, पॉइंट को हटाकर लिख दीजिए। अब यहाँ लास्ट में 2 जीरो है तो 2 जीरो हम लास्ट में बढ़ा देंगे, है ना। अब आप ये देखेंगे कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट गिवन है, 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आप पीछे से 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट ऐसे लगा देंगे।
तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि अगर किसी नंबर के पहले 0 होता है तो उसका भी मतलब कुछ नहीं होता है, और अगर पॉइंट में है और पॉइंट के बाद 0 लास्ट में आता है तो इसका भी मतलब कुछ नहीं होता है। तो आप चाहें तो ये 0 यहाँ से हटा सकते हैं, तो 0.03 दैट इज़ द आंसर, क्योंकि ये लास्ट में 0 आया, इस 0 का भी कोई मतलब नहीं है, ये पहले 0 आया, इसका भी कोई मतलब नहीं है, तो ये 0 आप हटा सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 0.03। तो आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल हाउ टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर हैविंग जीरोज। इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी डेसिमल नंबर बाय द नंबर हैविंग जीरोज, तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर। तो आई थिंक you have understood very well. In case of any doubt, any confusion, please ask me. I will try to make you understand once more. Now let us see how can we solve the second question. तो हियर यू आर गिवन फाइंड द प्रोडक्ट, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करना। फर्स्ट क्वेश्चन में भी वही करना था, बस नाम चेंज हो गया था, वहाँ कह रहा था मल्टीप्लाई, यहाँ कह रहा प्रोडक्ट। तो चाहे आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहे या प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, दोनों में हम सेम वर्क करते हैं। अब डिफरेंस ये है कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो आपको मल्टीप्लाई करना था जिससे, वो 0 वाले नंबर थे, बट यहाँ पे 0 वाले नंबर नहीं है, कुछ और आ गया। यहाँ देखिए 5 से मल्टीप्लाई करना, या 19 से मल्टीप्लाई करना, या 1.4 से मल्टीप्लाई करना, या 0.29 से मल्टीप्लाई करना है। तो हाउ कैन वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ नंबर, लेट अस सी। तो अगर हमारे पास सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करना है, हाँ अगर हम सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इस नंबर में ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो आए यहाँ लिख दीजिए। यानी 5 का मल्टीप्लाई पहले आप यहाँ फर्स्ट डिजिट में करेंगे, पीछे से मल्टीप्लाई होता है। हाँ तो 5 5 जो 25, 25 को 5 लिख दीजिए, कैरी आ गया 2, कैरी कितना आ गया 2 आ गया। अब 5 6 जा 30, 30 में 2 ऐड कर लेंगे, 32 को 2, कैरी आ गया 3। अब 5 3 जा 15, 15 में 3 ऐड कर लेंगे 18, तो हमने लिख दिया यहाँ 18। हाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखते हैं कि कितने डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट गिवन है। तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट गिवन है, तो आप यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, दैट इज़ द आंसर। आ गया आपका आंसर, बहुत ईजी वे में। तो जब भी आपको सिंगल डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो हमेशा ऐसे ही मल्टीप्लाई करिए, आप बहुत ही जल्दी और सही सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए 19 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप अगर 19 का टेबल आता है तो आप 19 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर कॉलम में ऊपर नीचे अरेंज करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ तो मान लीजिए अगर हम 19 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम 19 का मल्टीप्लाई, इस 19 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, तो 19 5 जा कितना होता है 95, 19 5 जा 95 को आप 5 लिख देंगे, कैरी आ जाएगा 9, कैरी कितना आया 9 आ गया। फिर 19 2 जा 38, 38 में 9 कैरी ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया 38 में 9 कैरी ऐड कर देंगे 47, तो 47 को आप 7 लिख देंगे, कैरी आ गया 4। फिर 19 का मल्टीप्लाई 2 के बाद 1 में करेंगे, तो 19 बन जाए 19, और 19 में 4 कैरी ऐड कर देंगे। हाँ 19 में 4 कैरी ऐड करेंगे 23, 23 को आप 3 लिख देंगे, कैरी आ गया 2। फिर हम 19 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 19 2 जा 38, 38 में 2 ऐड कर लेंगे 40, 40 को 0 कैरी 4, और 19 5 जा 95, और 95 में आप 4 कैरी ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 99 आ गया। मल्टीप्लाई कर दिए हम। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखते हैं कितने डिजिट के बाद पॉइंट गिवन है। क्या देखिए 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट आया है, तो आप इस नंबर में जो प्रोडक्ट आया ना, इसमें आप पीछे से 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ आ गया, दैट इज़ द प्रोडक्ट। है ना बहुत आसान, बहुत ही इजी है। इन वेरी इजी वे यू कैन फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ नंबर। हाँ नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। यहाँ दिया 8.6 मल्टीप्लाई बाई 1.4, तो दोनों डेसिमल नंबर है। इसके पहले देखिए ये डेसिमल नंबर था, ये आपका होल नंबर था, ये डेसिमल नंबर है, ये होल नंबर है, तो हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है। जब तक आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब तक आपको ये नहीं देखना पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, कितने डिजिट के बाद नहीं है। पहले आप आँखें बंद करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर आप पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट कितने डिजिट के बाद
आ रहा है, तो हम यहाँ पॉइंट को भूल जाते हैं। हाँ, पॉइंट को भूल जाइए। मान लीजिए यहाँ 14 है, तो 14 का मल्टीप्लाई पहले 6 में कर देंगे, तो 14 6 जा 84, क्या आएगा 14 6 जा 84, 84 को 4 कैरी आ गया 8। फिर 14 का मल्टीप्लाई 8 में कर लेंगे, तो 14 8 जा 112 होता है। 112 में 8 ऐड कर देंगे तो 120 हमने लिख दिया। हमने यही कहा था ना, पहले आप पॉइंट पे ध्यान नहीं रखिए। ये पूरा 14 है, ये पूरा 86 है। आप 14 का 86 में मल्टीप्लाई कर दिए तो 1204 आ गया। अब आप ये देखिए मल्टीप्लाई हो गया। अब देखेंगे कि यहाँ कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ कितने डिजिट के बाद पॉइंट है। तो 1 डिजिट के बाद यहाँ और 1 डिजिट के बाद यहाँ, तो टोटल कितना डिजिट हो गया, 2 डिजिट हो गया। हाँ, अगर दोनों डेसिमल नंबर है तो आप दोनों में डेसिमल प्लेस को काउंट करते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो 1 डिजिट के बाद यहाँ है और 1 डिजिट के बाद यहाँ, तो 1 डिजिट कितना हो गया, 2 डिजिट। यानी जो ये मल्टीप्लाई करने पे नंबर आया, इसमें आप पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, दैट इज़ द आंसर। यही आपका आंसर आ गया। हाँ, अब ऐसे यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है 0.75 में 0.29 से, है ना। तो यहाँ पे अब हमको 29 का टेबल नहीं आता है, तो आप इसे कॉलम में ऐसे अरेंज कर लीजिए। हाँ, 75 हो गया और ये हो गया 29, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट से कोई मतलब नहीं, आप पॉइंट को भूल जाइए। तो जब हम पॉइंट को भूल गए तो पॉइंट लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो हम पॉइंट को पूरी तरह से भूल जाते हैं, लिखेंगे ही नहीं। हाँ, नहीं लिखे हम। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 5 जा 45 को 5 कैरी 4 आ गया, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 63 में आप 4 ऐड कर लेंगे 67, 67 को 7 कैरी 6 आ गया। सॉरी, पूरा लिख देंगे ना, 67 पूरा लिख देंगे क्योंकि इसके बाद आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 5 जा 10, 10 को 0 कैरी 1 और 2 7 जा 41, 15, तो यहाँ पे 15 आ गया। अब ऐड कर लीजिए 5, यहाँ 7, 5 और 6 11 को 1 कैरी 1 1 1 2, यानी कितना आया 2175 आ गया। यानी आपने जब 0.75 का मल्टीप्लाई 0.29 में किया तो आपको ये नंबर मिला 2175 आया ना। तो ऐसे आप ये नंबर लिख दीजिए। हाँ, तो आप लिख सकते हैं 100, हाँ, इतना मल्टीप्लाई बाई इतना इक्वल टू 2175, ये आ गया। अब आप ये देखिए पॉइंट कितने डिजिट के बाद आ रहा है, 2 अंक के बाद यहाँ आया। हाँ, 2 डिजिट के बाद यहाँ आ रहा है और 2 ही अंक के बाद यहाँ आ गया। तो 2 अंक ये, हाँ 2 अंक ये और 2 अंक ये, तो कितना हो गया 4 डिजिट हो गया ना, टोटल 4 प्लेस हो गया। तो अब आप इस नंबर में 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ आ गया। तो यहाँ आप 0 चाहें तो लिख सकते हैं। तो इस तरह से आ गया 0.2175, दैट इज़ द आंसर। यही आपका आंसर आ गया। तो यही हम आपसे कह रहे थे कि इस तरह से आप डेसिमल वाले नंबर का प्रोडक्ट बहुत ईजी वे में फाइंड कर सकते हैं। अब भी आपको कहीं प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछें, बट सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन योरसेल्फ। लेकिन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप उसे खुद से सॉल्व करें। हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू।